मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। न इशारा न कोई लाव लपेट, हजारों की भीड़ में भरे मंच से चिल्ला चिल्लाकर सीधे मुस्लिम वोट बैंक पर अटैक। देवबंद की रैली में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये मुस्लिम कार्ड चुनाव आयोग को हजम नहीं हुआ, जिन्होंने बहन जी के इस भाषण पर नोटिस थमा दिया है। आयोग ने मायावती के भाषण की सहारनपुर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। वहीं बीजेपी भी मायावती के बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंच गई। यूपी के देवबंद में अखिलेश और मायावती की पहली साझा रैली में दोनों ही दिग्गज नेताओं के चेहरे पर मुस्लिमों के वोट बंटने का खौफ दिखा। अखिलेश ने जहां मंझे हुए नेता की तरह इशारों इशारों में मुस्लिमों से वोट न बांटने की बात कही, तो वहीं मायावती मुस्लिमों से खुलकर कांग्रेस को वोट न देने की अपील करने लगी। आपके सहारनपुर मंडल में, मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, ये कुछ ऐसे मंडल हैं जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। मुस्लिम समाज की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। एक भी वोट घटने ना पाए और एक भी वोट बटने ना पाए, और ये अगर आपने कर दिया तो ऐतिहासिक वोटों से आप जीत करके जाएंगे। और जहां तक सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है, अगर कांग्रेस को देखोगे आप नीतियां और बीजेपी की नीतियों को देखोगे तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करेंगे कि ये महागठबंधन तो देश में बदलाव लाने के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं लाना चाहती, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाना चाहती है। तो आपको सोचना होगा कि कौन से लोग हैं जो देश को बनाना चाहते हैं। अब तक देश के सबसे बड़े सूबे में पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पर इस तरह के बयान देने से बचती थी, क्योंकि वोटों के पोलराइजेशन का खतरा बन जाता था, जिसका बीजेपी को सीधा फायदा मिलने का खतरा रहता था। लेकिन अखिलेश और मायावती को लगता है कि अगर इस बार एसपी बीएसपी के जातीय समीकरण में मुस्लिम वोटर का तड़का लग जाता है तो मोदी लहर को रोका जा सकता है। लेकिन अब बीजेपी को भी मौका मिल गया है इस बयान के बाद अपने वोट बैंक को साधने का। सही तथ्यों को जनता के सामने रखने का साहस इन लोगों में नहीं है। अपने पार्टी के वजूद को बचाने के लिए झूठ और फरेब का सहारा ये लोग ले रहे हैं। जनता सब जानती है कौन देश को समृद्धि और सुरक्षा दे सकता है। देखिए, जो मायावती हैं या अखिलेश हैं, इन सबके अनाप शनाप बयानों से ये मुस्लिम अब बहकने वाला नहीं है। और ख़ास तौर से मैं मुसलमान से अपील करता हूँ कि मायावती या गठबंधन या किसी सरकार के बहकावे में ना आए। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी में खाता न खोल पाने वाली मायावती के लिए इस बार का चुनाव अस्तित्व की लड़ाई है। ऐसे में वो वापसी का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। संजय शर्मा के साथ नीलांशु शुक्ला, देवबंद।